क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द ट्रिएंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 में sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। सेकेंड क्वेश्चन में cos A cos C माइनस sin A sin C, ये वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ नॉन, व्हाट इज़ या नॉन, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ पे ये विथआउट लिखे हुए हम लोग थोड़ा रीजनिंग में पहुँच जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, रीजनिंग में करते हैं। रीजनिंग में क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूजिंग tan A, यूजिंग tan A बराबर 1/√3 we can find the ratio of the length of two side, length of two side of the right angle triangle, of the right angle triangle, ठीक है, of the right angle triangle. Then by using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, the third side and required, the third side and required trigonometric ratio, metric ratio। ठीक है फ्रेंड, रीजनिंग का मेन यही इंपॉर्टेंस रूल है कि हम लोग क्या थ्योरम यूज करके, क्या अप्लाई करके, क्या कैसे आंसर लाएंगे। यूजिंग tan A इक्वल टू 1/√3 हम लोग वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड यूज करके, tan A का यूज करके दो साइड का लेंथ ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। उसके बाद यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम करके थर्ड साइड एंड रिक्वायर्ड ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड, यही मेनली इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, माना कि लेट ट्रायंगल ए बी सी बी आ राइट एंगल ट्रायंगल tan A बराबर 1/√3 1/√3। तो tan A बराबर क्या होगा, फिगर बनाते हैं यहाँ पे। फिगर इज मोर इम्पोर्टेंट इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बी हो गया फ्रेंड। जब बी हो गया तो ये ए हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये बी 90 डिग्री है। ठीक है, ये बी क्या 90 डिग्री है।
यहाँ पे लिखेंगे tan A इक्वल टू क्या होगा, tan A साइड टू अपोजिट टू एंगल लिखेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल A by side adjacent to angle A, side adjacent to angle A। ठीक है, मतलब tan A बराबर क्या हो गया, साइड अपोजिट टू एंगल A, अपोजिट क्या है, BC है, साइड एडजेसेंट टू A क्या है, AB है। यहाँ tan A बराबर क्या है, 1/√3 BC बाई AB। ठीक है, BC बाई AB, तो BC का मान कितना हो गया इसमें 1 और AB का मान √3, इतना निकल गया फ्रेंड। ठीक है, माने कि लेट BC बराबर 1K, तो यहाँ पे K लिख देंगे फ्रेंड, 1K, यहाँ पे 3K लिख देंगे। BC बराबर 1K एंड AB बराबर √3K, where K is positive real number, positive real number है फ्रेंड। ठीक है, when by applying Pythagoras theorem, for एंगल ABC, ठीक है, ABC, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ABC, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही तो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है फ्रेंड, यही था कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB हम लोग का कितना था, √3K स्क्वायर, BC कितना था, K का स्क्वायर, यही था फ्रेंड। AC इक्वल टू ये क्या हो गया, 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर, तो AC इक्वल टू 2K। ये पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकल गया है। यहाँ पे भी बना देते हैं एक छोटा सा, क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है ट्रिगोमेट्रिक। ये B था हमें, ये A मिला, ये C, AB कितना था, ये √3K और BC कितना था K, और AC कितना मिल गया 2K। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। ठीक है फ्रेंड, ये इतना हमें कैलकुलेशन से। अब क्या हम लोग निकालेंगे, ठीक है, देयरफॉर, इसलिए हम अब क्या फाइंड करेंगे, साइन ए। तो साइन, जब A यहाँ से लेंगे फ्रेंड, साइन A, तो क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A बाई हाइपोटेनस। ठीक है,
साइड अपोजिट कितना है फ्रेंड, BC है, और हाइपोटेनस कितना है, AC है। तो क्या हो जाएगा, K/2K, K/2K, कैसे K कट गया तो sin A इक्वल टू कितना निकलेगा, 1/2। ठीक है, sin A तो निकालनी है, हम निकालते cos A। cos A इक्वल टू क्या है फ्रेंड, cos A इक्वल टू वही, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A बाई हाइपोटेनस एडजेसेंट कितना है AB, हाइपोटेनस कितना है AC, AB कितना है √3K, AC कितना है 2K, कट के cos A इक्वल टू कितना हो गया, √3/2। अब हम लोग निकालेंगे sin C। sin C लेंगे फ्रेंड, जब C लेंगे यहाँ पे sin C, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग sin C लेंगे, देखो जब हम लोग sin ये एंगल अब लेंगे, ये A नहीं ले रहे, आप C ले रहे हैं, C एंगल लेंगे तो ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो sin C तो C लेंगे तो क्या होगा, अपोजिट टू एंगल C बाई हाइपोटेनस, तो लिखेंगे क्या, साइड अपोजिट, यहाँ पे लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल C बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस अपोजिट क्या है AB, क्या है AC, AB बराबर कितना √3K, AC बराबर 2K, मतलब कि √3/2। ठीक है, फिर निकालेंगे cos C। ठीक है, cos C, तो cos C, जब cos C लेंगे तो साइड एडजेसेंट टू ले लेंगे, यहाँ पे साइड एडजेसेंट टू एंगल C बाई हाइपोटेनस एडजेसेंट कितना है फ्रेंड, BC, हाइपोटेनस कितना है AC, BC कितना है K, और AC कितना है 2K, मतलब क्या हो गया 1/2, ये हो गया cos। ये फ्रेंड हम लोग रखते हैं। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या था, पहला क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहे हैं, यही क्वेश्चन हम लोग दिया था कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, वैल्यू पुट कर देते हैं, सारा वैल्यू निकला हुआ, sin A 1/2 इंटू cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 sin C √3/2। तो वैल्यू सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 1/4 √3/4, एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ भी 4 कट के 1 आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमें निकालना था, यही था दूसरा क्वेश्चन ये था cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin
साइन सी। कॉस ए का मान लो कितना है, यहाँ देखो कॉस ए √3/2। कॉस सी का मान कितना 1/2 मैंने साइन ए वहाँ 1/2। साइन सी √3/2। देख रहे फ्रेंड, ये और ये सेम है, कट के कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये सारी चीज प्रॉब्लम था। 2 प्रॉब्लम और रहेगी ये साइड के अनुसार, फिर उसके बाद हम लोग वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू कैसे रेडियन पाई। 2 क्वेश्चन और ये बताने के बाद बताएंगे।